Firstly, it is very unfortunate for the people of Sikkim because Prime Minister could not come to Sikkim due to bad weather. But looking at past years, wherever some VIPs from the central government they are coming to the state, every time at the last moment their visit is cancelled due to citing bad weather and their helicopter could not take off. That is the main reason that they don't come. But what is concerning is that even after 50 years of democracy, even after 50 years of statehood, the connectivity issue is still there. So in 2018, the Prime Minister himself, we had inaugurated Pakyong Airport, Pakyong Greenfield Airport, which is non-operational right now, which is defunct right now. So these are the challenges that needs to be taken seriously by the central government. That is first part. After hearing the speech, it is quite optimistic that Prime Minister talked highly about our people, highly about our culture. So that is very good. That is quite appreciated. But at the same time, the potential that people of Sikkim have and the Sikkim as a state, we have lot of potential and we have much to grow. But looking at there are a lot of problems like corruption in state. यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो केंद्र से तो जो भी मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसमें तो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत आशावादी भाषण उनका था। पर यहाँ पे जो जब केंद्र कोई भी प्लान, कोई भी उनका प्रोग्राम स्टेट में आता है तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो स्टेट होता है, तो स्टेट की तरफ से यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं होता। जैसे ऑर्गेनिक स्टेट तो मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था 2016 में, बट उसके बाद आज सिक्किम का फार्मर्स का अगर आप हालत देखें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इश्यूज है। यहाँ पे जो सोयल का हेल्थ है उसका कोई भी यहाँ पे जांच नहीं होता, कोई भी रिसर्च नहीं होता। तो इसलिए जो भी बातें कहते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। और आज के भाषण में भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमें नहीं लगा, जबकि ये 50 वर्ष के जो स्वर्ण जयंती का अवसर पे हमें लगा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के तरफ से घोषणाएं होंगे, नए नए सिक्किम के लिए कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ पैकेज सिक्किम को मिलेगा। हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था पार्टी ने, और सिक्किमी लोगों ने भी उम्मीद रखी थी। इसलिए सुबह 6 बजे से स्टेडियम में वो भर के वो वेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, पर कोई नया बातें नहीं हुई है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनोग्रेट किया है वो तो सिक्किम में पहले से ही है। 1000 बेड का हॉस्पिटल तो हमारे पास पहले से ही है। एम्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल सिक्किम में है, पर हॉस्पिटल में डायलिसिस नहीं होता है, हॉस्पिटल में पानी का समस्या होता है, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं मिलता। तो ये सारी बातें तो है, पर भाषण सुनने में अच्छा लगा। पर बहुत सारे बातें अच्छी भी है वहाँ पे, जैसे उन्होंने बोला कि सिक्किम स्पोर्ट्स के फील्ड में सिक्किम का पोटेंशियल है, पर अब जो स्पोर्ट्स का यहाँ पे ग्रास रूट लेवल में जो फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रहा है, वो तो सभी को पता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से ही अपील करना चाहेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी फंड आप यहाँ पे भेज रहे हैं उसके ऊपर निगरानी करनी चाहिए। और यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो जो सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे है, ईडी है, सीबीआई है, पर किसी का भी जांच ठीक तरीके से नहीं होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाषण में ऑप्टिमिज्म है, पर प्रैक्टिकली और जो रियलिटी है, रियलिटी से थोड़ा हटकर उनका भाषण रहा आज। तो कई सारे जातीय मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे ट्राइबल स्टेटस की डिमांड हो या असेंबली सीट की रिजर्वेशन, उन सब पर प्रधानमंत्री का कोई भी मतलब टिप्पणी नहीं था। आपको कैसा लगा? जी, जो प्रधानमंत्री का जो उनका संभाषण रहा वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का था। उन्होंने 27 से 30 मिनट का भाषण दिया था, जबकि घंटों तक वो भाषण देते हैं। और उनके भाषण में ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड बातें थी, जो भी इनोग्रेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चरली देखा जाए तो भौतिक रूप में तो सिक्किम में विकास हुआ है पिछले 50 साल में, पर सिक्किम के जो लोग हैं, सिक्किम के जो जितने जनता है, उनका बहुत सारा पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल डिमांड्स है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। उनमें से सबसे प्रमुख जो पॉलिटिकल डिमांड है वो एक है नेपाली सीट का पुनः बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ नेपाली सीट्स वो है। फिर उसके बाद जो लिम्बू तामांग कम्युनिटी है, लिम्बू तामांग कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ बहुत साल हो गए, 2-3 दशक हो गया, पर उनको असेंबली में, सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। अभी तक जो रिजर्वेशन वो डिजर्व करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मिलना चाहिए था, उन पे कोई बात नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी समाधान सरकार ने, ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्यसभा ने दिया है।
राज्य सरकार ने दिया है। और साथ साथ ही कर्मापा का इशू है। कर्मापा को सिक्किम धर्मगुरु जो कर्मापा सिक्किम का एक शान है, उनको सिक्किम लाने का जो मुद्दा है वो भी फुलफिल नहीं हुआ है। और साथ में जो 12 जनजाति का मुद्दा है, जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है, उनको भी अभी तक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला है। तो हमें लगा था इन सारे बातों के ऊपर, इन सारे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी का कुछ भाषण आएगा, पर नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये अनफॉर्चुनेट है। पर हमें लगता है अब ये सारे बातें जो है वो राज्य सरकार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखना चाहिए था, प्रधानमंत्री के आगे ये पेश करना चाहिए था। राज्य सरकार यहाँ पे बहुत बड़ी भूल उन्होंने किया, बड़ा चूक हुआ है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ ही जब मुख्यमंत्री दिल्ली में 1-2 हफ्ते के लिए कैंप लगा के वहाँ पे रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ ही गृह मंत्री जी के साथ भी भेंट किया। उन्होंने देश के जितने भी बड़े बड़े निकाय हैं, जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सबके मंत्रीगण से उन्होंने, केंद्र मंत्रीगणों से उन्होंने मुलाकात किया था। पर एक भी शब्द जो सिक्किम का पुराना राजनीतिक मुद्दा है उनके ऊपर एक भी शब्द जो नहीं आया, वो बहुत ही सिक्किमीज लोगों के लिए एक दुखद बात है। पर इसमें हमें लगता है स्टेट गवर्नमेंट को और जो स्टेट के प्रतिनिधि लोग हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में एमपी है, तो वो एनडीए के पार्ट है, बीजेपी के ही हैं, पर उन्होंने नहीं रखा होगा प्रधानमंत्री के सामने ये सारी बातें। तो ये नहीं आया, ये बहुत ही दुखद बात है, इसको हम अनफॉर्चुनेट मानते हैं।